क्या कहेंगे सर इस डेवलपमेंट के बारे में आप? देखिए, भारत तो हमेशा से अवॉइड करता है ना पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से। और भारत ने अब से 2 साल कबल पाकिस्तान को डिच किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में उसने कहा कि हम सीरीज खेलेंगे, जी। लेकिन फिर उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में उसने सीरीज नहीं खेली। और भारत ये कहता है कि शारजा में या यूएई में मैच फिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान के खिलाफ वहां क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन जी। अब ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता है कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला तय पाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इमर्जिंग कप हो रहा है जी। और इमर्जिंग कप में भारत की टीम को भी हिस्सा लेना है। तो ठीक है। ये तय पाया कि इमर्जिंग कप के कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे और ज्यादातर मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। ठीक है। भारतीय टीम श्रीलंका में खेलेगी। ठीक और है। ये तय पाया कि एशिया कप के तमाम मैचेस जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। भारत को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात में वो खासे अरसे से नहीं खेला है। तो अब ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान की ये यकीनन एक तरह से कामयाबी तो है, लेकिन कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ये मामला तय पाए, क्योंकि पाकिस्तान में पूरा इमर्जिंग कप होना था। अब ठीक है। पाकिस्तान में इमर्जिंग कप के चंद मैचेस होंगे और ज्यादातर मैचेस श्रीलंका में होंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की एक जीत हम इसे कह सकते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अगर भारतीय टीम आती है, पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है, तो न सिर्फ मैदान तमाशाइयों से खचाखच भरे होंगे, बल्कि जो जोश और खरोश और जज्बा भी जो है वो अपने नुक्ते अरूज पर होगा। क्योंकि इस एशिया कप के मैचेस जो हैं वो ये तय हुआ है कि शारजा में नहीं होंगे। यहाँ पर भी भारत ने अपनी हठधर्मी जो है वो बरकरार रखी। एशिया कप ठीक के है। मैचेस जो है वो अबू धाबी और दुबई में होंगे। अच्छा, आपके ख्याल में भारत की हठधर्मी की वजह क्या है सर? क्योंकि पॉलिटिसाइज कर दिया है क्रिकेट को भी भारत के अंदर, तो ये मामला खत्म होना चाहिए आपके ख्याल में? ये मामला खत्म नहीं हो सकता अफजल, अभी जब अच्छा। तक उनकी हुकूमत जो है उसका रवैया ऐसा होगा। आपको याद होगा कि शहरयार खान जब पीसीबी के चेयरमैन थे वो मुंबई गए बात करने के लिए, लेकिन फिर वहां पर इंतहा पसंद शिवसेना के आ गए। तो हालात ऐसे ही हैं, बहुत ज्यादा टेंशन है। आप देखें कश्मीर के बॉर्डर पर जो टेंशन है, जिस तरह की सूरत हाल है, तो मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि भारतीय हुकूमत जो है वो अपनी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ बायलैटरल सीरीज खेलने की इजाजत दे। और शायद यही वजह है कि भारत पाकिस्तान से बच रहा है और हुकूमत की वजह से बच रहा है। वरना अगर माली एतबार से देखा जाए, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सीरीज जो भी अगर पाकिस्तान भारत के दरमियान होगी, उसके टीवी राइट, उसके होर्डिंग्स, उसकी दीगर चीजें वो बहुत महंगी जाएंगी। वो माली नुक्ते निगाह से एक माली तौर पर जबरदस्त सीरीज साबित होगी। लेकिन भारत बच रहा है अपनी हुकूमत की वजह से। अब देखते हैं कि क्या होता है। वो क्रिकेट में सियासत को लेकर आ गए। 6 अरब रुपए हर्जाने का दावा भी किया हुआ, आपका क्या ख्याल है उस पे? आईसीसी ने 3 रुकनी पैनल बना दिया है जिसकी तारीख का ऐलान होना भी बाकी है, तो पाकिस्तान का इस मामले में पलड़ा भारी है आपके ख्याल में? नहीं, ये तो पाकिस्तान ने किया था। मुझे लगता है पाकिस्तान के आंसू पोंछने के लिए माइकल बैलफ की सरबराही में 3 रुकनी बनाया गया है पैनल। आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने कोई 4-5 महीने पहले आईसीसी को लिखा था कि जी इस मामले को आप आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में लेकर जाएं, लेकिन आईसीसी सोया हुआ था, क्योंकि इंडियन क्रिकेट काउंसिल डोमिनेट कर रही है। ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। इंडियन डोमिनेट कर रहे हैं। आईसीसी का जो चेयरमैन है शशांक मनोहर, वो भारत से ताल्लुक रखता है। तो मुझे लगता है कि मामले को लटकाने के लिए इन्होंने 3 रुकनी कमेटी बना दी है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी सुबकी होती है। अगर कमेटी नहीं बनती, लोग कहते हैं कि नजम सेठी साहब क्या कर रहे हैं, बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे थे। मेरे ख्याल में होना हवाना कुछ भी नहीं है। 6 अरब तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान को आधे अरब भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन ठीक है। मुझे लगता नहीं अपने तजुर्बे की रोशनी में अफजल। भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है बड़ा प्रोपेगेंडा मास्टर है और बड़ा असर रसूख वो दिखाता है जब उस पर बात आती है, तो आप ये फरमाइएगा कि कैसे ये मामला यूएई के पास चला गया? देखिए, दबाव तो होगा ना भारत पर, क्योंकि एशिया में अब तो अफगानिस्तान की टीम को भी टेस्ट स्टेटस मिल गया है। तो एशिया में अब कितनी हो गई? पाकिस्तान 1, भारत 2, श्रीलंका 3, बांग्लादेश 4 और अफगानिस्तान 5। 5 टीमें आईसीसी की। अब पहले 10 थी, अब 12 हो गई, क्योंकि आयरलैंड को भी मिला है और अफगानिस्तान को। तो 12 में से अगर 5 टीमें एशिया की हैं और एशिया में पाकिस्तान डोमिनेट करता है, पाकिस्तान के बगैर कैसे एशिया कप हो सकता था? अब से 2 साल पहले इन्होंने बांग्लादेश में एशिया कप कराया, लेकिन वो T20 का कराया। अब ये 50 ओवर का कराने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि माली तौर से जो स्पॉन्सर्स आते पाकिस्तान की वजह से भी आते। तो बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखकर आपको पता है ना कि भारतीय जो है वो मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो उन्होंने शायद कोई आगे की सोची होगी और फिर मजबूरन उन्होंने अपने घुटने टेके। इसमें भी उनकी कोई चाल शामिल हो सकती है। ठीक है।